भारत में स्टिल बर्थ दर को 2030 तक 10 प्रति 1000 जीवित जन्म तक कम करने की हम लोगों ने प्रण लिया हुआ है। सरकार का भी यही इरादा है। इसके लिए गायनेकोलॉजिस्ट और सभी स्वास्थ्य कर्मियों को आगे आना पड़ेगा। ये पॉसिबल है। आज की तारीख में ये दर जो है वो 12 प्रति 1000 है और इसको 10 पे लाना है और अभी हमारे पास बहुत समय है। प्रीनेटल केयर में सुधार बहुत ज़रूरी है। आशा दीदी को इस गर्भवती महिला को प्रमोट करना पड़ेगा कि आपको समय समय पर दिखाते रहना पड़ेगा। जितना बार आप दिखाएंगे उतने बार आपका प्रेगनेंसी है वो ज़्यादा स्वस्थ रहेगी, क्योंकि आपको सलाह मिलती है और आप उसका कार्य पालन करते हैं। गर्भावस्था के दौरान नियमित प्रीनेटल चेकअप से आप वैक्सीनेशन समय पे लेते, आपको पता चल जाता है कि आपका भोजन ठीक हो रहा है कि नहीं, जिसमें कि आपका आपका स्वास्थ्य और बच्चे का स्वास्थ्य दोनों ही ठीक हो जाते हैं। और इसके दौरान जो भी टीके मिलने होते हैं वो आपको टीका मिल सकता है, बच्चे के स्वास्थ्य की और आपके स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग हो जाती है। और ये पता चल जाता है कि आपको आपको तो डायबिटीज़ नहीं है, जो कि 20% महिलाओं को प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होती है, और ब्लड प्रेशर 10% महिलाओं को होता है, जिससे कि द्वारा अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो इसके द्वारा फिट भी हो सकते हैं और बच्चा भी अंदर खराब हो सकता है। अ, सामुदायिक शिक्षा की जागरूकता, खाली प्रेग्नेंट लेडी को ही हमें नहीं समझाना है, हमें उनके गांव वाले सभी लोग हैं और महिलाओं को समझाना है कि जो है ये प्रीनेटल केयर का बहुत महत्व है और इसको बढ़ावा देना चाहिए। समुदाय में जो ये भी पता होना चाहिए कौन सी प्रेगनेंसी जोखिम वाली प्रेगनेंसी है, जिसका हमें इंतज़ाम देखना चाहिए कि अच्छी जगह पर उसका केयर और डिलीवरी हो। अ, मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच भी बहुत ज़रूरी है। अगर आज की तारीख में तो सभी जो स्वास्थ्य सेंटर हैं गाँवों में भी है, वहाँ पर डिलीवरी का इंतज़ाम है और देखा गया है कि आज की तारीख में 98% डिलीवरी इन्हीं जगह होती है। उससे क्या है कि मृत्यु दर भी बहुत कम हो गई है और स्टिल बर्थ रेट भी बहुत कम हो गया है। और हाई रिस्क जो प्रेगनेंसीज़ हैं उनको हमें आगे वाले सेंटर में भेजना चाहिए, जहाँ पर सब इमरजेंसी सर्विसेज़ की ज़रूरत जो होती है वो वहाँ पर मौजूद हो। पोषण जो है बहुत इम्पोर्टेंट है गर्भवती महिलाओं के लिए। पूरी खुराक उनको मिलनी चाहिए और प्रोटीन की मात्रा उसमें अच्छी तरह से ज़्यादा होनी चाहिए, जो कि समय समय पर इसके इसके बारे में प्रोत्साहन दिया जाता है और डिस्प्ले करके उनको बताया जाता है कि क्या क्या भोजन उनको खाना चाहिए। अगर माँ दुर्बल है, उसका समाधान भी हो जाता है और बच्चा ग्रोथ की नहीं हो ठीक से हो रही है उसके बारे में भी पता चलता है अच्छी तरह से। जन्म के लिए पूरी तैयारी करनी चाहिए। हमारे पास जोखिम वाली प्रेगनेंसी है तो हमें देखना चाहिए और वहाँ के जो समाज है उसको देखना चाहिए कि हमारे पास परिवहन की विकल्प अवेलेबल हों और ठीक समय पर उनको समय समय पर ले जाया जा सके और डिलीवरी के लिए खासकर उनको वहाँ ले जाया जा सके। घर में डिलीवरी बिल्कुल नहीं करनी है, ये इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि घर में डिलीवरी जो है ये जानलेवा हो सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान निगरानी और सर्विलेंस बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि कोई भी रेड फ्लैग वाली प्रेगनेंसी तो नहीं है, बच्चे के लिए कोई नुकसान का कोई आशंका तो नहीं है, और ये सब बिंदुओं को हमें ध्यान रखना है। प्रेगनेंसी में एक बार अल्ट्रासाउंड भी 20 हफ्ते पे होना बहुत ज़रूरी है और टीके लगना भी बहुत ज़रूरी है। ये सब कुंजी है उन बिंदुओं की जिसमें हमारा टोटल समर्पण होना चाहिए, खासकर गायनेकोलॉजिस्ट को लीड लेनी चाहिए कि किस तरह से हम स्टिल बर्थ को कम कर सकें। ये डूएबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। आज की तारीख में हमारे पास सब व्यवस्था है कि इसको हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।